आज हम पढ़ेंगे सेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स etc. Set The theory of sets was developed by German mathematician Gregor Cantor. He first encountered sets while working on problems on trigonometric series. Sets are being used in mathematical problems since they were discovered. सेट्स पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स. नेचुरल नंबर्स. द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. आप जानते हैं जो गिनती हम करते हैं वो एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 एटसेट्रा इस तरह से. तो दीज काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. होल नंबर्स. द काउंटिंग नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. जैसे गिनती करते हैं हम 1 2 3 4, उसमें जीरो भी अगर ऐड कर देते हैं तो उन टाइप ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स, that means counting numbers, zero and negative of natural numbers are called as integers. इसको कैपिटल I और Z से नोट करते हैं हम. माइनस सोन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सोन, इस तरह से ये सारे जो नंबर्स हैं जिसमें पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है और जीरो भी है, दे आर कॉल्ड एज इंटीजर्स. Z प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स. जैसे पॉजिटिव वाले 1 2 3 4, दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर. एंड Z नेगेटिव, दिस इज -1 -2 -3 -4 so on etc. is the set of negative integers. आप जानते हैं जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. रेशनल नंबर्स, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P over Q, where P Q are integers and Q is not equal to 0. किसी भी नंबर को अगर आप न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर के रूप में लिख दें, दैट्स ए रेशनल नंबर. लेकिन ये ध्यान रखें कि नीचे जो डिनोमिनेटर दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, एनीथिंग ओवर 0 इज इनफिनिटी, या दैट मीन्स नॉट डिफाइंड. तो इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं हम रेशनल नंबर्स को. इसकी एक और डेफिनेशन भी है. ए नंबर विच इज आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग इज नोन एज रेशनल नंबर्स. जैसे मान लिया अभी पढ़ा हमने कि रेशनल नंबर्स को बटे के रूप में लिखेंगे. सपोज आप 2/5 लिखते हैं. 2/5 जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो भाग करने पर 0.4 पूरी तरह भाग हो जाएगा. तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया 0.4. या आपके पास है 1/3, तो 3 से जब 1 को भाग करेंगे तो दैट इज 0.3333 सो ऑन, इस तरह चलता चल रहा है, मीन्स रीअकर करता चलेगा. तो इस तरह के नंबर जो भाग करने पर या तो टर्मिनेट हो जाए या रीअकर करें, उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं. नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स. ए नंबर विच इज आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग इज नॉन एज इरेशनल नंबर्स. जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाग करने पर खत्म हो जाए या रीअकर करें उसको कहते हैं रेशनल नंबर्स, और जो भाग करने पर ना ही खत्म हो ना ही रीअकर करें उनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स. ए नंबर विच इज आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, या नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं आप इसको. जैसे P इज इक्वल टू, इसको P से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर्स को, स्क्वायर रूट ऑफ 2. आप देखेंगे जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालेंगे आप, तो दिस इज 1.414213 सो ऑन चलता चलेगा. ना भाग करने पर ये खत्म होगा और ना ये रिपीट करेगा, रीअकर करेगा. इस तरह आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 देखेंगे, ये होता है 2.645751 सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा, ना खत्म होगा भाग करने पर और ना ये रीअकर करेगा. या पाई, जैसे आप इसकी जनरल वैल्यू लेते हैं 3.14, लेकिन असलियत में इसकी वैल्यू आगे भी है 3.142857, इस तरह सो ऑन. ये भी भाग करने पर ना खत्म होती है और ना ये रिपीट करती है. इस तरह E एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसको बोलते हैं हम, इसकी वैल्यू होती है 2.718281 सो ऑन. ये भी ना भाग करने पर खत्म होता है और ना ये रीअकर करता है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रियल नंबर्स. ए नंबर विच इज आइदर रैशनल और इरेशनल इज नॉन एज रियल नंबर्स. मीन्स एक किस्म से ये हो गया कि चाहे वो टर्मिनेटिंग हो, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, या रेकरिंग हो या नॉन रेकरिंग हो, तो सब
जो भी नंबर, जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर हैं, दे आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आर. Next is complex numbers. A number which can be written in the form of x plus iota y. Yeah, I stands for iota, IOTA, where x and y are real numbers and iota is equal to square root of a negative number, that is under root of -1. So this iota is imaginary. This complex number is represented by capital C, that is in the form of x plus iota y. For example, जैसे आप 3 plus 4 iota लेते हैं तो वहाँ x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, और iota एक imaginary number. Odd numbers, the numbers which are not divisible by 2, जो 2 से भाग नहीं होते हैं उनको odd numbers कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7 etc. Even numbers, the numbers which are divisible by 2, जो 2 से भाग हो जाएं वो even numbers हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है. इसके बाद some special type of numbers हैं. Unit, a number which is divisible by only one number, ऐसा नंबर जो केवल एक ही नंबर से भाग होता है, एंड दैट इज बाय इटसेल्फ. और इसका एग्जांपल है 1. 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल एक ही नंबर से भाग होता है, दैट इज इटसेल्फ. नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 नंबर्स, जो 2 नंबरों से भाग होता है. और 2 नंबर कौन कौन है, एक 1 एंड एक बाय इटसेल्फ, या तो एक से भाग होंगे या अपने आप से भाग होंगे. जैसे 2 है, 2 is divisible by 1 as well as by 2. 3 is divisible by 1 as well as 3. अब जैसे अगर 4 की बात करेंगे तो देखिए 4 1 से भी भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है. हमने केवल बात की थी कि जो केवल 2 नंबरों से भागो, 1 एंड इट सेल्फ से ही. लेकिन 4 2 से भी भाग होता है, तो 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 5 की बात करेंगे, 5 इज ए प्राइम नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड 5. 7 is a prime number divisible by 1 and 7. Next is composite numbers, a number which is divisible by 3 or more than 3 numbers. ऐसा नंबर जो 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से भाग हो. जैसे 4 की बात कर रहे थे हम, तो 4 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3 नंबर्स. 6 की बात करते हैं, 6 is divisible by 1, divisible by 2, divisible by 3 and divisible by 6. तो 4 नंबरों से भाग हो जाता है, तो दिस इज कंपोजिट नंबर. इस तरह 8 की बात करेंगे आप, 8 1 से भाग होता है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी. 9 की बात करते हैं, 9 इज डिविजिबल बाय 1, बाय 3, बाय 9. इस तरह 10 की बात करते हैं, 1 से भाग होता है, 2 से भी, 5 से भी एंड 10 से भी. तो जो 3 या 3 से ज्यादा नंबरों से भाग होते हैं उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. अब पढ़ते हैं हम सेट, जो ये टॉपिक है आज का. सेट क्या चीज है? व्हाट इज अ सेट? In everyday life, we come across phrases like a pack of cards, a bunch of flowers, a class of students, a flock of sheep. The words pack, bunch, class, flock all stand for the word set. This is some sort of a collection. This is collection. तो definition क्या है set की? A set is a well-defined collection of distinct objects. सेट जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, लेकिन वो है वेल डिफाइंड. और वेल डिफाइंड क्या चीज है एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्या चीज है? द वर्ड वेल डिफाइंड इंप्लाइज ए रूल विच हेल्प्स वन टू आइडेंटिफाई वेदर ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द सेट और नॉट. वेल डिफाइंड एक किस्म से रूल है जिससे पता लग जाए कि वो जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस सेट का अंदर है, उसको बिलोंग करता है या नहीं करता है. द वर्ड डिस्टिंक्ट इंप्लाइज दैट रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट से बात करते हैं हम. अगर मान लिया कोई अगर रिपीट कर रहा है तो उसको केवल एक ही बार लिखा जाता है इसमें. फॉर एग्जांपल जैसे अब हम बात करते हैं सेट क्या है. द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज वेल डिफाइंड. हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश के वॉवल्स जो है वो ए, ई, आई, ओ, यू ये हैं, और सभी इससे सहमत हैं, तो दिस इज वेल डिफाइंड. बट ए कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इज नॉट वेल डिफाइंड. अब देखिए गुड बुक्स की बात करें कि मैथमेटिक्स की गुड बुक्स, कुछ कहेंगे कि जी आर डी शर्मा की बुक्स अच्छी है, कुछ कहेंगे कि जेपी महेंद्र की बुक अच्छी है, कुछ किसी और का नाम लेंगे, तो यूनानिमिटी नहीं है कि गुड बुक्स कौन सी है. तो इस तरह का जो जिसमें यूनानिमिटी नहीं हो सब में, दैट इज कॉल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड.
अब इसमें आते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में भी एनीथिंग दैट इज नंबर्स भी लेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स में भी नंबर्स में भी लेटर्स एक्सेट्रा। सम स्टैंडर्ड सेट्स पढ़ेंगे हम, जैसे अभी हमने नंबर्स पढ़े पीछे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दिस इज स्टैंडर्ड सेट, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, set of all rational numbers, set of all real numbers, and set of all complex numbers. They are standard sets. Members और elements of a set किसे कहते हैं हम? अपने objects की बात कर रहे थे हम अभी, उन्हीं objects को, the objects in a set are called its members or elements. जो distinct different elements objects की बात कर रहे थे हम, उन्हीं को ही members या elements कहते हैं हम. We usually denote the elements of a set by small letters, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी या एक्स वाई जेड। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। वेयरएज द सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम कैपिटल्स में लिख रहे हैं, तो दिस इज सेट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं सेपरेटेड बाय कॉमास, तो ए है हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने का, ए इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई। तो ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब कैपिटल ए के मेंबर्स हैं या कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं। सिंबल फॉर बिलोंगिंग टू, द ग्रीक लेटर एप्सिलॉन या दिस टाइप का जो सिंबल है, दिस इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू। इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, वी राइट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर मान लिया एक्स किसी सेट का एलिमेंट है, उसके अंदर है, तो हम बोलेंगे कि x belongs to A और x is in the set A, या x is member of a set A, इस तरह भी कह देते हैं। If y is not an element of the set A, we write y does not belong to set A। और जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जो चित्र दिया हुआ है, जिस A सेट है जिसके अंदर x है, तो हम कहेंगे x belongs to A, लेकिन y कहाँ है? y बाहर है, A के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे y is not an element of a set A, या हम बोलें कि y does not belong to set A। Representation of a set can be represented in two forms. One is roster or tabulation form, other is set builder form. तो first है roster or tabulation form. In this form, each element of the set is written separated by comma and are enclosed within the curly brackets. तो इस तरह से रोस्टर या टेबुलेशन मेथड में हर एक एलिमेंट लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाता है। ये सेट ए ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो आप जानते हैं ऑड अभी पढ़े हमने, जो 2 से भाग नहीं होते, तो ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 एटसेट्रा, दे आर द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट बी ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर्स लेस देन 20 इन द टेबल ऑफ फॉर्म कैन रिटन एज, कैसे लिखेंगे? बी जो है वो प्राइम नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 20 होना चाहिए। सबसे पहले हम प्राइम नेचुरल नंबर्स अभी पढ़े, उन्हें प्राइम क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 अंकों से भाग होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 एंड इटसेल्फ जैसे 2 था, 3 5 7 11 13 17 19, लेस देन 20 कहा था, तो ये लेस देन 20 अप टू 19 तक हो जाएगा। ये है आपके प्राइम नेचुरल नंबर्स लेस देन 20। आगे जैसे सी इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद आपका जो लेटर्स ऑफ द वर्ड्स है, इनको सेट के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे सेट के रूप में? अब इसमें देखिए ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, अब इसमें कुछ रिपीट कर रहे हैं। अब हमने वहां जो पढ़ा था, इट्स ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो रिपीट कर रहा है उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। C is equal to A, L, H, B, D, separated by commas. The letters which are repeating are taken once. Second जो representation की है set को form, that is set builder form. In this form, the common property of elements is mentioned. Common property जो सब elements के अंदर है उसको mention किया जाता है। The vertical bar या कॉलम इसमें लगाए जाते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर सच दैट।
ये जो फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन, दिस इज यूजफुल टू डोनेट ए लार्ज सेट। अगर बहुत बड़े बड़े सेट उनको डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए इसको किस तरह से लिखे जाते हैं। ये सेट ऑफ वावल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, D is equal to X such that X is a vowel. X is a vowel. अब जैसे हम जानते हैं वावल्स A, E, I, O, U, उन सभी का नाम है किसी हमने X दे दिया। X कोई भी होता है, उसमें A भी होता है, E भी होता है, I भी होता है, O भी होता है, U भी होता है। तो X जो है वो वावल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसी चीज को, तो ये इस तरह से A, E, I, O, U separated by commas and within the curly brackets. Next, E is the set of factors of 12. Then, अब E is the set of factors of 12. 12 के factors क्या क्या हैं? कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को भाग करते हैं? जैसे हम जानते हैं 1 से 12 को भाग होता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी और 12 से भी इसको भाग हो सकता है। तो E is equal to X such that X is a factor of 12. तो इन सेट बिल्डर फॉर्म इसको इस तरह से लिखा जाएगा। और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? E is equal to that is 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ये रोस्टर फॉर्म आ गई जिससे 12 को भाग होता है, उसके फैक्टर्स हो गए। Next, let capital F be the set of all letters of the word statistics. Then, अब इसमें देखिए F जो set of all letters of the word statistics है, इसमें set builder फॉर्म में कैसे लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स हमने पीछे भी पढ़ा था, जैसे इलाहाबाद पढ़ा था हमने, तो इलाहाबाद में जो रिपीट होते हैं लेटर्स उनको केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए हम इसको पहले सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। F such that X is a letter of the word statistics. तो X जो है वो स्टैटिस्टिक्स के लेटर्स हैं। दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म। एंड STAIC, अब मैंने कहा था कि जो रिपीट कर रहे हैं उनको हम केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे S है, S इसमें 3 बार आ रहा है, S S S, तो केवल एक बार ही लिखा जाएगा। T भी 3 बार आ रहा है, T एंड T, तो T को भी केवल एक ही बार लिखेंगे। I भी इसमें रिपीट कर रहा है, 1 एंड 2, 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको भी केवल हम एक ही बार लिखेंगे। और एक और लेटर बच गया इसमें फिर C, तो AC लिख दिया इस तरह से हमने STAIC, तो इसको रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। तो ये था स्टैटिस्टिक्स। और भी कोई वर्ड अगर हो तो उसमें भी जो रिपीट कर रहे हैं उनको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, 2 मेथड के द्वारा। वन इज रोस्टर और टेबुलेशन फॉर्म and the another one is set builder form. Thank you.